Hello friends, hope you are doing well. In the series of our videos related to electric vehicles, ये हमारा जो वीडियो है वो डिस्कस कर रहा है कि what is the electric vehicle future in terms of them being launched in India and all the timelines as well as what's the future ahead. So पहले तो हम ये जानेंगे कि there is no point indulging in anti-EV or pro-EV or this or that debate. Look, to be very honest, there are manufacturers have to comply with certain norms. So they will not comply with my norm, what I want or you want. They will comply with what government of India wants, right? What the department of जो भी ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है वो क्या चाहते हैं हमारे कंपनी से. तो जैसे रेगुलेशंस होंगे वैसी गाड़ियाँ होंगी, सिंपल, राइट? सो वी हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर ऑटो सेक्टर. स्मॉल गाड़ियों से स्मॉल गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती थी, we shifted to compact SUVs. Now the major car sales which happen is in the SUV category. ठीक है, हमारी SUV की डेफिनेशन बहुत weird है. It is not the correct definition of SUV. जो भी गाड़ी ऊंची है वो SUV है. And manufacturers are also to be blamed. They can call their cars as SUVs. So Hyundai can call Ioniq 5 not a crossover but an SUV. So it is what it is, right? So जो SUV सेगमेंट है, मैं SUV सेगमेंट को 3 कैटेगरीज में बांटता हूँ हमेशा: माइक्रो SUV, अर्बन SUV एंड कॉम्पैक्ट SUV. माइक्रो SUV में पंच होगी, फ्रॉन्क्स होगी और आपकी एक्स्टर जैसी गाड़ियाँ होगी. कॉम्पैक्ट SUV में 4 मीटर से नीचे आ जाती हैं. ब्रीजा हो गई, 3XO हो गई, वेन्यू हो गई, नेक्सॉन हो गई, ये गाड़ियाँ आ जाती हैं. फिर अर्बन SUV में 4 मीटर से ऊपर आ जाती हैं गाड़ियाँ. क्रेटा हो गई, सेल्टॉस हो गई, ग्रैंड विटारा होगी, हाईराइडर होगी. अब उसमें एक सेगमेंट ऐड हो जाएगा SUV कूपे कर्व. सो मैंने पहले भी जैसे बताया कि टाटा विल नॉट वांट इट टू बी अ राइवल ऑफ एनी अदर कार. दे विल say that it's a new category. We have brought this category, so they will not get into competition with those vehicles, and very fair to Tata. That's how you market your vehicle. So then उससे बड़ी SUVs जो आ जाती हैं, जैसे फिर उसके बाद जो बड़ी SUVs हैं वो XUV 700, हैरियर, हेक्टर, कंपास और स्कॉर्पियो, ये मिक्सड हैं. ये बड़ी में भी काउंट कर सकते हो, नीचे में भी काउंट कर सकते हो. आई यूजुअली कवर स्कॉर्पियो इन अर्बन SUV. सो दैट्स द बॉटम लाइन. नाउ हमारी जो शिफ्ट हो रही है वो शिफ्ट हो रही है हमारी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज टुवर्ड SUV. तो SUV मेजर, देन हैचबैक. सेडान्स तो प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी हैं. इट्स नीच सेगमेंट नाउ. कॉम्पैक्ट सेडान में अभी भी डिज़ायर और टिगोर और ऑरा एंड होंडा अमेज आर सेलिंग वेल. कब तक सेल करेंगी, नो आइडिया. डिज़ायर इज़ ऑल्सो ड्यू फॉर अ फेस लिफ्ट दिस मंथ. एक्सपेक्टेड है कि अगस्त एंड में उसका फेस लिफ्ट आ जाएगा. सो लेट्स कट द चेज टू कमिंग टू द पावर ट्रेन्स एंड एक्सपेक्टेड पावर ट्रेन्स इन कमिंग फ्यूचर. तो देखिए 2026-27 में कैफे नॉर्म्स, WLTP रेंज वाले नॉर्म्स, जिसमें हमें शायद वो स्टार सिस्टम आएगा जिसमें माइलेज मैन्युफैक्चरर्स को बताना होगा कि हमारी ये गाड़ी इतनी माइलेज देती है एग्जैक्टली, और स्टार रेटिंग सिस्टम शुरू होगा. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या है, बट कैफे नॉर्म्स एंड BS7 और साथ में अपडेटेड WLTP जो नॉर्म्स हैं विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज, और जो आइस व्हीकल्स हैं उनकी फ्यूल के लिए आ जाएंगे. सो ऑल मैन्युफैक्चरर्स वांट टू कंप्लाई विद दिस नॉर्म्स. कैफे नॉर्म्स अगर हम बिल्कुल ब्ले मैन की लैंग्वेज में समझे, कार्बन आपका जो गाड़ी का फुटप्रिंट है, गाड़ी का मैन्युफैक्चर फुटप्रिंट है, वो नंबर ऑफ व्हीकल से निकालते हैं. सो हर मैन्युफैक्चर वो कंप्लाई करना, नहीं तो उनको फाइन लगेगा. तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने एक रूट ले लिया है कि हमने इस कार्बन फुटप्रिंट को कैसे मैनेज करना है. हमने कैफे नॉर्म्स को, जो आने वाले कैफे 2 नॉर्म्स बोलते हैं हम इनको. सो हर मैन्युफैक्चरर ने अलग अलग रूट लिया है. सो आपको हाइब्रिड्स, आपको न्यूअर एनर्जी व्हीकल्स लाने पड़ेंगे. न्यूअर एनर्जी व्हीकल्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं? PHEV प्लग इन हाइब्रिड्स, HEV हाइब्रिड्स, BEV बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो ये 3 चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड होती हैं NEVs में. फिर हमारे CNGs हो गए, CBGs हो गए, ठीक है, पेट्रोल वाले हो गए, डीजल वाले हो गए. सो आप ये लगाएं कि डीजल मार्केट, डीजल जिसके पास भी अभी ज़्यादा है, जो भी मैन्युफैक्चर डीजल ज़्यादा बेच रहा है, उसके लिए 26-27 तक बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है टू सेल डीजल एज अ प्राइमरी पावर ट्रेन. सो इसमें मैन्युफैक्चरर्स कौन से हैं? महिंद्रा is a manufacturer which is really dependent upon diesel vehicles.
लेसर ऑन पेट्रोल, बिकॉज उनकी पेट्रोल की माइलेज कम होती है, तो इसलिए वो उसमें ज़्यादा व्हीकल्स नहीं बेच पाते हैं. डीजल इज़ दी फ्लेवर ऑफ दी पावर ट्रेन इन महिंद्रा शोरूम्स. टाटा का है, टाटा के 3 सिलेंडर पेट्रोल्स पंच में ज़्यादा बिकता है, डीजल उनमें पंच में ऑप्शन है नहीं. फिर उसके बाद आ जाती है 1.5 लीटर जो 1.5 लीटर जो गाड़ी हैं उनकी डीजल बिकती है. देन मैन्युफैक्चरर हुंडई आ जाता है. हुंडई भी डीजल बेच रहा है अपने अर्बन एसयूवी एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी में, हालांकि वो 40% के अराउंड उनका डीजल बिक रहा है. तो ये सारे जो मैन्युफैक्चर जो डीजल बेच रहे हैं इनको थोड़ा सा हिट मिलेगा बिकॉज ये गाड़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगी. सो either they will pass on some load over them to comply with BS7 norms to the customers, which is obvious. So these would be expensive. कई गाड़ियों में डीजल आना बंद हो जाएगा या वो इतना वायबल बिजनेस केस नहीं रहेगा. मुझे लगता है महिंद्रा वुड बी द मोस्ट इम्पैक्टेड, फॉलोड बाय हुंडई एंड देन टाटा, बिकॉज टाटा की हैरियर सफारी में डीजल है, पेट्रोल नहीं है. उन्होंने पेट्रोल इंजन बनाया हुआ है, कब लॉन्च करेंगे नो आइडिया. एंड सिमिलरली हुंडई में डीजल का भी वेरिएंट्स हैं, अर्बन एसयूवी एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी में, वेन्यू और क्या कहते हैं क्रेटा और सेल्टोस और सोनेट में. मैं किया और हुंडई को इकट्ठे ले रहा हूँ. सो हर मैन्युफैक्चरर ये एक अप्रोच लेके चलेगा कि हमें वो कंप्लायंस कैसे करनी है. सो हुंडई ने अपनी कंप्लायंस करने के लिए CNG व्हीकल्स भी निकाल दिए, जैसे अभी एक्स्टर में ड्यूल इंजन टेक्नोलॉजी से आया है. सो दे विल हैव देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अभी उनके पास आयनिक 5 है, उसका नंबर उतना नहीं है. कोना उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है, कोई पक्का नहीं है कि नई वाली कोना इंडिया में आएगी कि नहीं आएगी. सो क्रेटा EV इज एक्सपेक्टेड बाय दिसंबर. देन दे विल हैव अ स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल विच विल राइवल पंच, एंड देन हेंस एंड देयर ऑन किया की भी वर्ल्ड वाइड EV3 एंड EV5 इंडिया में आ सकते हैं, विच कैन बी वेरी गुड बिजनेस केस फॉर इंडिया. एंड उनकी भी एक्स्टर वाली जो कंपिटिटर में गाड़ी आएगी इसका नाम क्लाविस था या क्लायरिस था, आई एम नॉट श्योर, वो भी इलेक्ट्रिक वर्जन में आएगी. सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरर्स. पहला मारुति, नो डीजल, दे विल फोकस ऑन CNG and they have a clear cut tie with Toyota, so they will try to bring on hybrids, and they have a BEV जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका भी उन्होंने एक रोड मैप बनाया हुआ है. अब प्रॉब्लम क्या है कि मारुति भी अभी कैफे कंप्लाइंट काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज दे हैव गुड CNG मॉडल्स एंड दे हैव स्टार्टेड टू सेल देयर हाइब्रिड्स. सो SHVH नहीं, मैं हाइब्रिड्स में इंक्लूड करूँगा, द प्रॉपर हाइब्रिड्स लाइक ग्रैंड विटारा और इन्विक्टोज. सो आने अभी उनको इतनी जल्दी नहीं है. बंदे सब ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में मारुति लेट है, अभी उनको इतनी जल्दी ही नहीं है बिकॉज दे आर कंप्लाइंग विद द कैफे नॉर्म्स. देखो ये सारी कंपनीज प्रॉफिट के लिए हैं, ये कोई सेवा के लिए नहीं है कि आपके लिए और मेरे लिए चैरिटी करेंगी. प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, complying with the government norms along with the profit. This is how these all OEMs go, right? Government of India का एक रोड मैप है, so they are all following that. So Maruti के लिए hybrids would be focused in current time until they bring EVX and other electric models which would be coming in near future. So Maruti के पास mixture होगा hybrid का, electric vehicles का, petrol vehicles का और CNGs का, no diesel obviously. सो देन वी कम टू हुंडई. हुंडई के पास भी अभी वही है, डीजल है. 2026-27 तक आने वाले टाइम में डीजल मॉडल्स डिसकंटिन्यू होंगे. 2025 तक तो डीजल R&D बंद ही कर दी है हुंडई ने. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट हुंडई एंड किया वुड बी इनमें से कोई एक ब्रांड डीजल गाड़ियाँ बेचना कम कर देगा बाय 2027, बिकॉज इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ जाएंगे. सो दिस इज हाउ हुंडई इज गोइंग. हुंडई ने अभी कोई हाइब्रिड पे कमिट नहीं करा है, सो उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रोड मैप क्लियर है. CNG उनके पास है ही है कुछ मॉडल्स में. देन वी कम टू महिंद्रा. महिंद्रा का भी जो प्लान है वो BEVs पे है, हाइब्रिड का भी उनका कोई प्लान नहीं है. CNG उनकी गाड़ियों में आ ही नहीं सकता, सो यू कांट एक्सपेक्ट अ CNG थार और CNG XUV700 फॉर दैट मैटर. सो उनका BEV का प्लान बिल्कुल क्लियर है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाय बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म. सो दिस December 2024 वी विल हैव XUV800 इलेक्ट्रिक. आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी September 9th को जब वर्ल्ड EV डे उस दिन दिखा दें और बाद में उसकी बुकिंग्स ऑन कर दें दिसंबर में. सो आई कैन एक्सपेक्ट
महिंद्रा की जो BEV व्हीकल्स XUV 8 जो 8700 इलेक्ट्रिक अवतार है वो बाय दिसंबर आ जाएगा। फिर BE 5 एंड BE 9 ये 2 व्हीकल्स आ जाएंगे अगले साल तक। सो 5 और 7 व्हीकल्स महिंद्रा इज मार्केटिंग ऑन BE बाउंड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। उनका 3XO का भी इलेक्ट्रिक वर्जन आ जाएगा इस साल। सो दिस इज हाउ महिंद्रा इज गोइंग। सो नो हाइब्रिड्स करंटली फ्रॉम देम एंड नो CNG ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो डीजल उनका मार्केट बहुत हिट होने वाला है बाय 2027 बिकॉज स्कॉर्पियो हो गई, 700 हो गई, ये सारी गाड़ियाँ एक्सपेंसिव हो जानी है, राइट। सो देन आगे आने वाले टाइम में हमारे पास मॉडल्स जो आए, अब जब नेक्स्ट मैन्युफैक्चर इज टाटा। सो टाटा इज एन ओवर कंप्लायंट मैन्युफैक्चरर जो कि कैफे नॉर्म्स को पहले ही बहुत कंप्लाई कर रहा है। So you will have they already have CNG models in their vehicles, so they will have the electric version of Curve coming, then they will have Harrier EV, then they will have Sierra EV, then they will have Altroz EV, then they will have Avinia. So they are over compliant, so उनको कोई वरी ही नहीं है। उनका डीजल मॉडल हैरियर, सफारी और नेक्सॉन में ही आ रहा है, और उनका कोई डीजल उनका कोई व्हीकल डीजल इंजन उनका है भी नहीं, और वो ज़्यादा डीजल इंजन पे फोकस करेंगे भी नहीं। ऑफर करते रहेंगे, इट विल नॉट सेल दैट वेल एज जैसे कि अल्ट्रॉज में हो रहा है। सो हम टाटा की बात कर रहे थे। टाटा मोटर्स तो पहले ही ओवर कंप्लायंट हैं, तो उनके पास उनका तो इलेक्ट्रिक रोड मैप बिल्कुल क्लियर है एंड दे विल हैव दोस 10 व्हीकल्स बाय 2026 एंड। अभी उनकी कर्व लॉन्च हो जाएगी, फिर इसी साल हैरियर EV आ जाएगी 2025 में, सियारा एंड अल्ट्रॉज EV। then by 2026 middle they will have Avinia models. So that's how Tata is going to comply their CAFE norms. So that's broadly how these manufacturers will comply to the norms, and to comply these norms they would need to have newer energy vehicles in their portfolio. That's otherwise they cannot comply it. There are heavy fines for it if you don't comply to them. तभी टोयोटा की पार्टनरशिप सुजुकी के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज सुजुकी के साथ पार्टनरशिप करने के बाद टोयोटा के पास वॉल्यूम्स आ गए हैं। वॉल्यूम्स जब आपके बिकेंगे तो आपका वो कार्बन कंप्लायंस आराम से हो जाएगी। देन जो मैन्युफैक्चरर्स रह गए हैं जैसे वॉक्सवैगन है, स्कोडा है, नो आइडिया हाउ वुड दे कंप्लाई विद देयर कैफे नॉर्म्स, बट उनका जो कंसोर्शियम है उसके अंदर और ब्रांड्स भी आ जाते हैं, पोर्शे आ जाता है, बेंटले आ जाता है, ऑडी आ जाता है। तो उनका ऑडी वगैरह में उनकी EVs बिक रही हैं अच्छे उसमें, एंड दे विल प्रोबेबली लॉन्च सम मॉडल्स। पहले जैसे ID4 लॉन्च करनी थी, एनवाइक लॉन्च करनी थी, नो आइडिया कब लॉन्च करेंगे, अभी तक उनका कोई क्लियर नहीं है। दे शुड हैव बीन इन द मार्केट टिल नाउ। टॉप डाउन अप्रोच लगता है वो यूज़ करेंगे, पहले महंगी फिर लोअर प्राइस। उनकी ID2 है आने वाली टाइम में गाड़ी, एंड देन एलरॉक है, एपिक है स्कोडा की, एंड माइंड यू दे हैव गॉट यूनिफाइड सेल प्लान्ड अप बाय दिस ईयर एंड। सो यूनिफाइड सेल वंस कम्स, लॉट ऑफ चेंजेस विद वॉक्सवैगन electric vehicles, so we can expect them also entering the EV market. Then you have those manufacturers जो रह गए हैं, MG के पास तो पहले से इलेक्ट्रिक व्हीकल है, एंड इन कमिंग मंथ्स दे विल बी लॉन्चिंग क्लाउड EV जो कि अर्टिगा की कॉम्पिटिटर होगी, 7 सीटर कॉम्पिटिटर विद बजट वन, एंड it could really create ripples in the market. Then you have further they have I think आज ही अनाउंस हुआ है 5 व्हीकल्स का फ्रॉम MG इंडिया की तरफ से कि 5 व्हीकल्स लॉन्च होंगे नेक्स्ट ईयर तक। सो 2 प्रीमियम होंगे, 3 मास मार्केट होंगे। सो उन मास मार्केट में भी हाइब्रिड भी होगा, इलेक्ट्रिक भी होगा। एंड देन यू हैव निसान, रेनॉल्ट। पर्सनली आई हैव नो होप्स फ्रॉम देम। निसान एक्सेल के लॉन्च के ट्रेलर्स आ रहे हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग निसान एंड रेनॉल्ट टू change over their fortunes immediately. Very difficult to come back again, extremely difficult. Same goes for Citroën. Citroën is like Stellantis and Jeep tried a Datsun kind of thing that was tried by the Renault guys, failed miserably. So I'm not hopeful Citroën will have that numbers. All the products have not gone to the उतना नंबर भी नहीं आया जितना नंबर वॉक्सवैगन स्कोडा का आ चुका है, ठीक है, थैंक्स टू देयर फैंस एंड पीपल हु स्टिल लव दैट जर्मन टेक्नोलॉजी। सो Citroën इज अ स्ट्रगलिंग ब्रांड, नो होप्स। उनकी अभी न्यू लॉन्च होगी कूपे टाइप बेसल्ट अगस्त में, नो होप्स। दे ट्राइड समथिंग विच आई कॉल which can't work now. You launch a car with a certain specific lower price point,
with no features, not going to work anymore in India. You have to give customers good features, a brand value. Only then you can have that traction. See, टाटा जब 2020 में रिवाइव हुआ, उन्होंने एक यूएसपी लाई सेफ्टी की, फिर फीचर्स ऐड किए एंड अच्छे प्राइस पॉइंट पे बेची गाड़ियाँ. They revived themselves. Citroën tried the opposite, lower priced, lesser features. Can you expect a car to sell when you don't have even manual auto ORVM का भी वो चेंज करने का डे नाइट का नहीं था उसके अंदर. स्टार्ट Citroën आई है. First impression is the last impression in India. Very difficult for these brands to revive themselves. So only I am hopeful is that Volkswagen Skoda may sail through, and followed by the MG guys. They are really working hard, and rest all I'm not expecting anything. BYD का Indo-China relations करके they will launch their vehicles. They've got so much capital that they can sustain in India. So Renault, Nissan and your Citroën, I have no hopes from this brand. Very sorry, no hopes. MG, Skoda, Volkswagen, they will comply and sustain beyond cafe norms. रेस्ट हमारे जो टॉप 5 हैं, मारुति, आपका फिर Hyundai, टाटा, महिंद्रा, Kia, Toyota, these 6 brands, they've got almost sorted their cafe plans and all those aspects. So this is how auto industry will grow, and you will see sales of SUVs growing, lesser sales of the small cars. RC भार्गव सर ख़त्म होने वाली हैं. कोई लॉजिक नहीं है स्मॉल कार्स में अगर रिवाइव करना है तो स्मॉल कार ईवी चाहिए. मे बी 2027 में आप जब लाएं गाड़ियाँ तो स्मॉल कार्स थोड़ी सी तब रिवाइव हो. सेडान में बैडली नीड्स एन इलेक्ट्रिक सेडान. इंडिया बैडली नीड्स अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक सेडान. whosoever manufacturer launches an electric sedan can revive this segment a little bit. Then I forgot Honda India again struggling. Honda City sales dwindled. Elevate have maxed out now. No idea what they're up to. They planned an electric version of Elevate. Let's see how it goes. But Honda will stay afloat. So that's the third brand which I'll stay afloat. So पहले 6 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, मार्केट इनमें ही रहेगा. Then you have this MG, Skoda, Volkswagen and your Honda. They will sail through. But खतरे की घंटी है Renault, Nissan and Citroën के लिए. जीप पर से भी मुझे नहीं लगता कि अभी उनका कोई यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा कोट रे है. So this was about the auto sector and all those things related. So I still say please never indulge in this anti-EV, EV, pro-EV, भाई ये है ये वो है. So ऐसे ही चलता रहेगा. हमारी कंपनीज ने कैफे नॉर्म्स को कंप्लाई करना है, उन्होंने वैसे बनानी है गाड़ियाँ, उनको NEVs लानी पड़ेंगी. दूसरा टैक्सेशन पॉलिसी पे भी जैसे मैंने हमेशा बोला है, इट शुड बी यूनिफॉर्म. यूपी ने कट कर दिया, कहीं पे किसी और ने कट कर दिया. दीज थिंग्स हार्डली मैटर इन लॉन्गर रन, वन स्टेट डूइंग दिस और दैट. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी हाइब्रिड रेट कट्स. सो वैसे तो मैं चाहता हूँ कि हर गाड़ियों पे GST कम हो जाना चाहिए अपने ऑटो सेक्टर में पर से. बट ठीक है, हमारी मार्केट साइक्लिकल होती है तो ऐसे ही चलता है. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. इट वाज जस्ट अ वीडियो रिलेटेड टू EV सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर के आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है. EVs are a reality. They will stay a certain number in every OEM's showrooms. So I'm expecting that EV sales would be around about to double हो जाएंगी मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक. 5% तक पहुंच जाएंगे 2025 में. फिर आने वाले टाइम में दे कुड रीच अप टू 10 to 15% ऑफ द सेगमेंट. तो दे वुड बी देयर. BEVs रहेंगी, ICE भी रहेगा, हाइब्रिड भी रहेगा, PHEVs भी रहेंगी. माइंड यू दिस PHEVs एंड हाइब्रिड्स, दे आर अ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वर्सेस EVs. सो यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो. हर मैन्युफैक्चरर हर चीज़ नहीं बना पाएगा, इतना कैपिटल नहीं है किसी के पास. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. So let's see. The only thing which I want for Indian auto sector is that we should get all world class technologies. We should not be late. So जो भी अभी एंटी EV सोचते हैं तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई अगर यार अभी नहीं EV आएगा फिर कब आएगा. हम फिर लेट हो जाएंगे टेक्नोलॉजीज़ में. जिस टाइम हम डीजल के मज़े ले रहे थे उस टाइम वर्ल्ड वाइड हाइब्रिड के मज़े ले रहे थे.
हाइब्रिड अभी भी पूरी तरह नहीं आया है. सो ऑल दीज मैन्युफैक्चरर्स दीज कंप्लाई विद द गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड उनकी पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली होती है. So this was just a vague and just a very normal talk of an EV of an auto enthusiast, like to let you understand how this dynamics of powertrains will work in coming upcoming norms. 4 मीटर से नीचे 1500 सीसी का मज़ा हमने सबने ले लिया है DDIS का, तो तब वैसी गाड़ियाँ आ रही थी. अब कैफ़े नॉर्म्स आएंगे तो अलग टाइप की गाड़ियाँ आएंगी. सो वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज. येस, EV सेक्टर विल हैव इट्स challenges. The most important and the biggest challenge which will come for the EV sector would be not from the highway charging infrastructure, it would be from the apartment infrastructure charging. जो हमारे अपार्टमेंट्स में चार्जिंग है, इंडिया इज़ ग्रोइंग वर्टिकल, स्पेशली इन द मेट्रोज. बहुत प्रॉब्लम आने वाली है उस चीज़ में, मिथ्स हैं बहुत ज़्यादा. So lot of things, lot of effort would have to be done by the government and by the stakeholders. There will be events where there would be जहाँ पे लोग कॉस्ट कटिंग करके चार्जर लगाया जाएगा और कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर सोसाइटी वाले हल्ला मचाएंगे. सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दोज थिंग्स. सो लॉट ऑफ आस्पेक्ट्स, लॉट ऑफ challenges in EV sector. So let's hope everything falls in place. We get every powertrain in India which is available across the world. So that's it. That was a small discussion. थोड़ा ज़्यादा हो गया. Hope you find it well. Do post your comments and do post your observations about this video. So thank you.